आखिर पुलिस किसके ऑर्डर्स मानती है? पुलिस के द्वारा घटित घटना का जिम्मेदार कौन होगा और किसकी जवाबदेही होगी? और क्या सरकार को घेरने के लिए संसद में अमर्यादित असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल जायज है? ये सवाल उठे हैं संसद की कार्रवाई के बाद, जहां पर राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कह दिया कि संसद जंग का मैदान बन गया और भाजपा के निशाने पर आ गए राहुल गांधी। तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव को बीच में आकर नेता विपक्ष का बचाव करना पड़ा है। आखिर ऐसा क्या हुआ, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक को लेकर हुए प्रदर्शन और पेपर लीक से जुड़े बिल पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने संसद में कुछ ऐसा कह दिया जिस पर भाजपा ने राहुल गांधी से माफी की मांग कर दी है। साथ ही अमर्यादित शब्दों को लेकर भाजपा ने राहुल गांधी को जमकर घेरा और माफी मांगने के लिए कहा। दरअसल संसद में भाषण के दौरान राहुल गांधी ने असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया, जिसका भाजपा ने जमकर विरोध किया है। इसके साथ ही छात्रों पर चली लाठियों और पैलेट गन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी ने निशाना भी साधा। राहुल गांधी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने स्टूडेंट्स पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा, गृह मंत्री आज यहाँ क्यों नहीं है? गृह मंत्री यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि वो डरे हुए हैं। गृह मंत्री ने स्टूडेंट्स पर शूटिंग का आदेश दिया था, उनके ऊपर हमारे स्टूडेंट्स के खून के धब्बे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने भारत के स्टूडेंट्स को गोली मारने का आदेश दिया था। लोकसभा स्पीकर ने इसमें दखल देते हुए कहा कि जिस बिल पर चर्चा है उसमें जुड़े मंत्री यहां पर बैठे हुए हैं, गृह मंत्रालय का इससे कोई संबंध नहीं है। किरेन रिजिजू ने भी इस बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि राहुल गांधी गलत बात बोल रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते गंभीरता से बात बोलनी चाहिए। इसके साथ ही रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। सरकार के हमले पर राहुल गांधी को घिरता देख अखिलेश यादव ने बीच बचाव किया। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया है तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे किसने बच्चों पर, छात्रों पर इस तरह का व्यवहार किया है, गोलियां चलाई है, उसकी जांच हो। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, लोग घायल हुए, आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठियों का इस्तेमाल किया गया, कई लोग जख्मी हुए, बड़ी संख्या में लोगों को अस्पताल ले जाया गया और उनमें से कई को विपक्ष को पता चले बिना ही पहले ही अस्पताल से छुट्टी देकर घर भेज दिया गया। ये गंभीर सवाल है जिसका सरकार को जवाब देना होगा और सरकार जवाबदेह है क्योंकि पुलिस और सशस्त्र बल गृह मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। इसलिए अगर ये कार्रवाई सरकार के आदेश पर नहीं की गई तो किसके आदेश पर ये फैसले लिए गए? अखिलेश यादव ने पूछा कि किसके निर्देश पर इन्हें अंजाम दिया गया। तो वहीं राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संसद के बाहर राहुल गांधी को घेरा और कहा कि कुछ लोगों का कोई इलाज नहीं हो सकता है, जबकि कोई फायरिंग हुई ही नहीं है और इतना बेबुनियाद और झूठा बयान विपक्ष के नेता सदन में दे रहे हैं, जिसकी मैं निंदा करता हूं। राहुल गांधी जी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि उन्होंने डिबेट के संबंध और बिल के संबंध में कुछ नहीं बोला। कुल मिलाकर संसद में राहुल गांधी के बयान पर जमकर हंगामा हुआ। जहां अखिलेश यादव राहुल गांधी का बचाव करते नजर आए तो वहीं सरकार को भी जमकर घेरा। हालांकि सत्ता पक्ष जांच का आश्वासन दे रही है और राहुल गांधी के बयान पर वो माफी की मांग कर रही है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल देखते रहिए टीवी24 नेटवर्क।